नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर मेरे साथ 21 मार्च मंगलवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की आज की ताजा सुर्खियों पर। होटल कलश में लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने 48 घंटे में दबोचा। आज दिन और रात बराबर भूतड़ी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत और मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। 2 दिन पहले इंदौर गेट स्थित होटल कलश में लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने 48 घंटे के भीतर धर दबोचा है। हालांकि बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि उन्हें पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। इस आपाधापी और भागदौड़ में बदमाश बुरी तरह से घायल भी हो गए और जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है। दरअसल 2 दिन पूर्व होटल कलश के 2 कमरों में ठहरे दिल्ली और विदिशा के श्रद्धालुओं के साथ नकाबपोश बदमाशों द्वारा पिस्टल अड़ाकर उनके सोने के जेवरात और नकदी लूट ली गई थी। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तेज तर्रार कार्रवाई करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर न केवल बदमाशों की पहचान की, बल्कि उन पर लगातार नजर रख मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बड़नगर रोड स्थित धर्म बल्ला से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्त घेराबंदी के सामने उनके सारे प्रयास विफल हो गए और अंततः सभी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली गई। इस लूटकांड का प्रमुख आरोपी इंदौर निवासी एहसान उर्फ भैयू सुरीला पिता अनवर खान है, जिस पर 25 से ज्यादा गंभीर श्रेणी के अपराध दर्ज हैं, जबकि उसके 2 अन्य साथी आरिफ पिता अब्दुल हमीद निवासी हीना कॉलोनी खजराना और तौफीक पिता शब्बीर खान निवासी खजराना है। फिलहाल सभी घायल बदमाशों का जिला चिकित्सालय में इलाज किया जा रहा है। जल्द ही पुलिस इस मामले को लेकर और भी कई खुलासे कर सकती है। 2 दिन पहले उज्जैन के इंदौर गेट के एक होटल में लूट की घटनाओं को कैद करने वाले आरोपियों पर पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए उन्हें पकड़ा है। उन पर बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ पर हमारे साथ में सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से पूरी घटना हुई, क्या कुछ सुराग आरोपियों के बारे में मिला था और कैसे उनको पकड़ा गया। सर, क्या पूरी घटना हुई, किस तरीके से उनको पकड़ा गया, आरोपियों को कैसे उन्होंने भागने का प्रयास किया और क्या पूरी पुलिस ने सर्जिकल स्ट्राइक की? अभी जैसे कि सभी को पता है, 2 दिन पहले महाकाल थाना क्षेत्र में कलश होटल में 3 आरोपियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी। संबंधित मैनेजर के जो हम लोगों ने कथन लिए थे, उसने बताया था कि 3 आरोपी उसको गन पॉइंट पर और चाकू का डर दिखा करके 2 कमरों में ठहरे हुए यात्रियों के साथ में उन्हें कुछ चेन और कुछ नकदी लूट के ले गए थे। पुलिस ने तत्काल सक्रियता दिखाते हुए उसी दिन ही संबंधित को सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर उनके फेस और उनके द्वारा यूज की हुई कार को पहचान लिया था और हमने इंदौर पुलिस को, देवास पुलिस को, इसके अलावा अपने मुखबिरों को मामूर किया था इसके संबंध में। आज लगभग 12:15 बजे हमारे महाकाल थाना क्षेत्र पर एक मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित हमारे महाकाल थाना क्षेत्र से आगे बड़नगर रोड पर धर्म बल्ला में सेम हुलिया और सेम कार के कुछ लोग वहां पर उपस्थित हैं। तत्काल ही सीएल माले उप निरीक्षक के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की, जिसको मौके पर रवाना किया और पुलिस को देखकर कि वो तीनों भागने की कोशिश करने लगे। आजू बाजू उबड़ खाबड़ स्थान था और पुलिस तो ऑलरेडी से पहले से ही प्रिपेयर थी। पुलिस को देख के भागने के दौरान जो भी धक्का मुक्की हुई उससे ये लोग गिर पड़ गए। गिरते पड़ते इनको कुछ चोटें भी आई हैं। तत्काल ही पुलिस ने गिरफ्तार करके इनको सिविल हॉस्पिटल प्राथमिक ट्रीटमेंट के लिए लाया गया है। इनका मेडिकल करवाया जाएगा, उसके बाद इनसे आगे की पूछताछ की जाएगी। कहाँ के हैं उन्हें बताया जा रहे हैं आरोपी? इनसे जो लूट का जो माल था वो भी बरामद हुआ है नहीं है? किस तरह का पूरा मामला? अभी इन लोगों से जो पूछताछ हुई है, इन तीनों ने बताया है कि ये खजराना थाना क्षेत्र इंदौर के रहने वाले हैं और जो लूट का माल है उसमें से जो माल है अभी इनके पास है वो बरामद पूछताछ के बाद बरामद किया जाना अभी शेष है। सर, चूँकि तीनों आरोपी हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं इंदौर खजराना के, तो क्या इनके कुछ और भी साथी हैं जिनकी तफ्तीश हुई है या जो लूटा हुआ माल है इन्होंने कहाँ छुपाया है? कुछ प्राथमिक जानकारी मिल पाई? अभी इनसे ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद तत्काल इनको हॉस्पिटल लाया गया है। अभी जहाँ से डिस्चार्ज होते ही साथ इनसे पूछताछ की जाएगी और इनके जो भी साथी होंगे या जो भी ग्रुप होगा उसके संबंध में भी अन्य कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो ये थे हमारे साथ सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा, जो पूरी घटना को बता रहे थे किस तरह आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पकड़ने के दौरान वे घायल हुए हैं। फिलहाल इतना ही। अभय न्यूज़ के लिए उज्जैन से शकील खान। मंगलवार को विशेष खगोलीय घटना हुई। पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण के चलते सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहा और जिसके कारण दिन और रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के रहेंगे। इस घटना को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी जीवाजी वेधशाला पहुंचे, जहां शंकु यंत्र की परछाई दिन भर विषुवत रेखा पर सीधी गमन करती हुई दिखाई दी।
शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध एवं मेष राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के कारण दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी। यह क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। आज 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर है, तो उत्तर और दक्षिण किसी भाग पर धूप नहीं है। कल से 22 मार्च से जो उत्तर वाला भाग है वो प्रकाशित होगा, धूप होगी, कील की परछाई बनेगी और अगले 6 माह है 22 सितंबर तक इस घटना को देखा जाएगा। आज 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर है, तो उत्तर और दक्षिण किसी भाग पर धूप नहीं है। कल से 22 मार्च से जो उत्तर वाला भाग है वो प्रकाशित होगा, धूप होगी, कील की परछाई बनेगी और अगले 6 माह है 22 सितंबर तक इस घटना को देखा जाएगा। हम सभी लोग शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय से विज्ञान संकाय के सभी छात्र हैं। आज 21 मार्च का दिन है, जिससे कि सूर्य दक्षिण से उत्तर में प्रवेश करेगा और सूर्य विषुवत रेखा पर आज बराबर है और पृथ्वी में भी बराबर है। इस खगोलीय विज्ञान की स्थिति को हमने शंकु यंत्र की मदद से देखा है। आज से दिन बड़े हो जाएंगे और रात छोटी हो जाएगी। भूतड़ी अमावस्या पर मंगलवार को कालियादह पैलेस स्थित बावन कुंड में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ एसडीआरएफ की टीम और तैराक दल तैनात है। दरअसल केडी पैलेस स्थित बावन कुंड में मंगलवार सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए पूजन भी किया। इसके बाद उन्होंने कुंड में स्नान किया। इधर श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए बावन कुंड पर विशेष इंतजाम किए गए थे। कोई श्रद्धालु डूबे नहीं, इसके लिए एसडीआरएफ व तैराक दल भी तैनात रहा। इसके अलावा कुंड के आसपास बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात थे। एक ही जगह पर भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए भी विशेष इंतजाम किए गए थे। यहाँ हम आपको ये बताते चले कि भूतड़ी अमावस्या के मौके पर कुंड में डुबकी लगाने से व्यक्ति को बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। यहाँ पर ये बावन कुंड है। यहाँ पे आज अमावस के दिन सब लोग यहाँ पर नहायन करने के लिए आते हैं और हम लोग बढ़नेगर से आए हैं। बढ़नेगर के पास में यहाँ पे बहुत बड़ा महत्व होता है कि यहाँ पे नहायन अमावस से बहुत सब लोग यहाँ पे नहायन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये चैत्र मास बावन कुंड है ये, और यहाँ पर चैत्र मास अमावस्या 14 पड़वा दूज तक ये धारा जी के लोग स्नान करते हैं और हर 14 अमावस्या में यहाँ पर डाकनी भूतड़ी जिंद बाधा के स्नान होते हैं। आज से नहीं, ये कम से कम हजारों साल हो गए हैं। यहाँ भीलट की लाट लगी हुई है देव की सूर्य कुंड में। जैसे महाकाल शिवलिंग जलाधारी है, ऐसा नीचे कुंड में है। जैसा कि आप जानते ही है, भूतड़ी अमावस्या पे वृहद सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। पुलिस की तरफ से श्रीमान हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ पर 4 थानों का बल डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा जो एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है वो भी लगाई गई है। डोंगी की भी व्यवस्था है, जैसा अभी देख रहे हैं आप। जो रिंग्स है, सेफ्टी रिंग्स है, वो भी लगाई गई है और करीब 55-60 के लगभग पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और करीब 1,500-2 हज़ार के लगभग श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। इंगोरिया जाते वक्त एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम झिरोलिया निवासी अनिल पिता जयराम गहलोत उम्र 38 वर्ष सोमवार दोपहर इंगोरिया जा रहा था। चिकली के समीप अनिल सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक के साले मुकेश पिता राजाराम राठौर ने बताया कि वह उनके साथ ही रहता था और स्कूल की वैन चलाता था। पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जी एक्सीडेंट हुआ था। अपने जिया जी थे, बड़े जिया जी, वो इंगोरिया से उनके गांव जा रहे थे, तो उनका अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और घटनास्थल पर मृत्यु हो गई उनकी। घटना ये बता रहे हैं कि मतलब ये चिकली तरफ से इंगोरिया की ओर जा रहा था और रास्ते में किसी वाहन द्वारा टक्कर हुई है। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं।
श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर इंदौर रोड उज्जैन, या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल के छठे दिन मंगलवार को आशा कार्यकर्ताओं ने आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर से रैली निकाली। इसमें कांग्रेस पदाधिकारियों ने शामिल होकर थाली और चम्मच बजाए। कार्यकर्ता कोठी पैलेस पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल मध्य प्रदेश आशा एवं आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ द्वारा प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार दोपहर रैली निकाली जो सामाजिक न्याय परिसर से शुरू हुई। इस प्रदर्शन में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रवि भदौरिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता विक्की यादव भी शामिल हुए। उन्होंने थाली और चम्मच बजाकर प्रदेश की शिवराज सरकार को आड़े हाथों लिया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी मांगे यदि नहीं मानी जाती हैं तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। फील्ड में काम करवाया है और उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचे जिस व्यक्ति तक उसका परिवार का सदस्य भी छूना नहीं चाह रहा था, उस तक हमने दवाई गोली पहुंचाई है और हमें कोरोना वॉरियर का अवार्ड जरूर दिया गया। बस उस नाम तक ही हम सीमित है, उसके आगे हमारा कोई योद्धा नहीं है। हम लोग तो हमारी लड़ाई केवल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। बीमारियों से हम दूसरों को बचाते हैं, लेकिन मुझे आज जहाँ तक फील हो रहा है, आज मेरा बच्चा बीमार है। आज मेरे बच्चे ने सुबह से खाना नहीं खाया, चाय नहीं पी। मैं छोड़ कर आई हूँ, हड़ताल कर रही हूँ इसलिए कि आगे चल के मेरे बच्चे का भविष्य बन सके, उज्जवल हो सके। और मामा जी से गुजारिश है कि हमारी मांगों को मानिए और नहीं मांगी है तो फिर हमारे आंदोलन उग्र होगा और बहुत ज्यादा उग्र होगा। आशा कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी भी इसे सहन नहीं करेगी। ये जितनी बहनें यहाँ पर हैं, इनको 2000 रुपये वेतन दिया जाता है। 2000 रुपये वेतन में आज आप बताओ कि कोई महिला अपना कैसे घर चला सकती है। इनकी मांग है कि इनको 10,000 रुपये वेतन दिया जाए और उनको स्थायी किया जाए। सोमवार रात को सिद्धवट की गैर के दौरान लट्ठबाजी में एक युवक घायल हो गया, जिसके बाद अन्य युवकों ने मारपीट शुरू कर दी। इस मामले में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीती रात सिद्धवट में गैर निकाली जा रही थी। इस बीच लट्ठबाजी के दौरान युवक रुपेश जोशी घायल होकर बेहोश हो गया। इस पर समझाइश देने के लिए उसके पिता राम जोशी और उनका बेटा राज वहां पहुंचे तो संतोष चौधरी, उनका बेटा पीयूष चौधरी और मोहित चौधरी ने मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद रुपेश और राज जोशी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस मामले में भैरवगढ़ पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। सिद्धवट की गेयर निकलती है तो वो गेयर निकल रही थी तो छोटा भाई गया था उसमें, तो वही वो लटकी मार दी उसको, तो बेहोश हो गया था। तो उसको घर लेके आए तो फिर उनको समझाने के लिए गए हम, तो फिर हमसे मारपीट की उन्होंने। मेरे भी सिर में लगी, इधर लगी कंधे में। पापा ने बचाया, फिर आए, रिपोर्ट कर रहे हम। पीयूष चौधरी उनके पिताजी थे, संतोष चौधरी और भाई था उनका रोहित चौधरी, मम्मी भी थे उनके माया चौधरी। विक्रमोत्सव 2023 में चल रहे नाट्य समारोह की 7वीं शाम स्थानीय रंगकर्मियों के नाम रही। कालिदास अकादमी में सोमवार को 2 नाटकों की लगातार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। दरअसल सोमवार शाम सतीश दवे द्वारा लिखित व निर्देशित नाटक सरमा पणी की अभिनव प्रस्तुति हुई। कलाकारों ने दमदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। दूसरी प्रस्तुति राजा भोज पर आधारित थी, जिसका निर्देशन संजीव मालवी ने किया। 107 कलाकारों ने आकर्षक ड्रेस, संगीत और सशक्त अभिनय के दम पर खूब तालियां बटोरी। संचालन राजेंद्र नागर ने किया और आभार महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने माना। संबंध है क्या हुआ मंत्री जी? भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।